अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ हमारे उससे क़ब्ल आई हमरा मिलकर इंतहाई एहतराम अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आक़ा रवाना फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदियाँ चकबाज़ में पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद इमादिल जुद वल करम व अलैहिल किराम अजबार को सलाम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माह शाबान मुबारक का ये आखिरी हफ्ता है और माह रमज़ान मुबारक अब बहुत करीब है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें से बहुत सौ को चुन लिया है कि हमें ये माह रमज़ान भी मिल जाए। कुछ लोग चले गए। कभी कभी ये भी होता है कि हम जैसे गुज़िश्ता रमज़ान जब गुजर गया फिर हम में से कईयों ने सोचा होगा कि ये रमज़ान तो ऐसे ही चला गया, आइंदा रमज़ान में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसी इबादत कर लूंगा, इस बार तो कुरान बराबर पढ़ नहीं सका, आइंदा रमज़ान तो मैं पहले से शुरू हो जाऊंगा, पहले से इतने कुरान पढ़ूंगा, पहले से ये करूंगा वो। इस सारी चीजें एक प्लानिंग बंदे के जहन में, लेकिन पता चला कि रमजान आने से पहले ही वो बंदा गुजर गया, वो बंदा चला गया। और वो तो चला गया, बात तो ये है कि वो तो चला गया, उसे तो नहीं मिला, लेकिन हम तो वो हैं कि जिन्हें मिलता है फिर भी कद्र नहीं होती। हमें मिला, हमने गुज़िश्ता रमजान अगर हमसे कुरान की तिलावत ज्यादा, एक ही कुरान या आधा ही कुरान हुआ, ज्यादा नमाज ना पढ़ सके, ज्यादा इबादत ना कर सके, सोचा था कि आइंदा रमजान कर लेंगे, वो रमजान आया फिर गुजर गया, फिर सोचते हैं आइंदा रमजान कर लेंगे, वो आकर फिर गुजर जाता है। आप सोचें कि कितने रमजान हमारी जिंदगी में आते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन हम जैसे थे वैसे के वैसे रह जाते हैं। हम जैसे थे वैसे के वैसे, जरा सा भी इंप्रूवमेंट, थोड़ा सा भी। एक तो होता है ना, बंदा कभी किसी चीज की ट्रेनिंग लेता है ना तो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है। एक बंदे को कोई काम थोड़ा सा आता था, थोड़ी सी नॉलेज थी, उसने कोर्स कर लिया, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ली तो वो इंप्रूव हो जाता है। अब उसमें फटाफट काम कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसने अब कोर्स कर लिया। पहले थोड़ा बहुत जानता था, अब कोर्स कर लिया, ट्रेनिंग ले ली, तो अब वो उसमें ज्यादा इंप्रूव हो गया, अब उसमें ज्यादा माहिर हो गया। लेकिन एक हमारा हाल, दुनिया में तो हम इंप्रूव होते हैं, आखिरत के मामले में जहां थे वहां के वहां रह जाते हैं, जैसे थे वैसे रह जाते हैं। हमने 15 शाबान की भी तैयारी की थी कि हम तौबा करेंगे, लेकिन पता चला कि वो भी ऐसे ही चला गया। और फिर हमने तकरीरें सुनी और दिल में इरादा किया कि हाँ ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर उठकर गए तो जैसे थे वैसे के वैसे, जैसे थे वैसे के वैसे। माह रमजान मुबारक का सरकार, यानी हमने तकरीर सुनी कि भाई सरकार माह रजब से इंतजार करते, शौक पैदा होता, तैयारी करते, शाबान आता, कमर कस लेते, है ना, और रेडी हो जाते कसरत इबादत के लिए। हम रेडी किस लिए हो रहे हैं? कसरत ताम के लिए, खाने की कसरत के लिए, कि ये फ्रूट्स लाएंगे, ये आइटम बनाएंगे। अभी से वीडियो देखना शुरू करो कि रमजान में क्या क्या नई आइटम बनानी है। हम देखकर बीवी को बताते हैं, बीवी देखकर हमको बताती है कि रमजान में ये बनाएंगे, ये खाएंगे, वो पिएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। लेकिन कभी हमने ये सोचा कि माह रमजान में हम ये इबादत करेंगे, वो इबादत करेंगे, इतनी इबादत करेंगे।
आजकल हमारी तो प्लानिंग चल, हमारे नौजवानों का हाल तो ये है ना, कि वो उनकी एक अलग प्लानिंग चल रही होती है। रमजान आने वाला है तो वैसे तो हम वैसे बैठे रहते थे 2-2:30 बजे तक, लेकिन अब तो रमजान आ रहा है। अब तो क्या आ रहा है? रमजान। तो सिर्फ बैठे रहने से क्या फायदा है ना भाई। ये आम दिनों में तो हम क्यों बैठे रहते हैं कि भाई 2-2:30 बजे तक बैठे, गप्पे मारे, कैरम खेला, वो लूडो खेला, बस ये सारे काम किए हमने और फिर सो गए कि सुबह उठकर हमको काम पर भी जाना है, काम पर भी जाना। लेकिन रमजान आएगा तो दिन भर सोना, ये जवान का काम, वाले आदमी का काम नहीं। जवानों की ये सोच कि दिन भर तो सोना है, तो सोएंगे दिन भर, तो रात में करना क्या? तो फिर रात में कोई प्लानिंग करते हैं, चलो सलातुत तस्बीह की प्लानिंग की है कि रोजाना सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे। क्या हमने प्लानिंग की? माह शाबान की 15वीं तारीख को कुछ लोगों ने सलातुत तस्बीह पढ़ी, मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ी, और वो 6 रकात तो अल्लाहु अकबर, क्या कहने। उस 6 रकात के लिए तो बंदा सब छोड़कर मस्जिद में, मगरिब के लिए नहीं, 6 रकात के लिए आया है। मगरिब के लिए कौन आता है? मगरिब के लिए नहीं, वो 6 रकात पढ़ने आया कि आज तो 15वीं शाबान की रात है, आज तो मगरिब बाद 6 रकात आने का। हाँ हाँ बिल्कुल, 6 रकात कौन छोड़ता है? क्यों? इसलिए कि उसी 6 रकात में तो रिस्क की बरकत है, उम्र में बरकत है, मुसीबतों का दूर होना है, सारी चीजें हम उस 6 रकात में ले जाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन फर्ज नहीं पढ़नी है, जो असल है वो नहीं करना, और जो फरा है बस हमारा तो उसी से काम है। हम 6 रकात पढ़ने वाले हैं इसलिए कि उसी में सब लेना है। लेकिन वो जो फर्ज था है ना, तो कहने की मत, यानी हमारी सोच कैसी हो गई कि हम 15वीं शाबान की मगरिब में आए भी तो 6 रकात की नीयत से आए। मगरिब की नीयत तो नहीं थी, फिर भी 6 रकात की नीयत से आए थे कि आज तो 6 रकात पढ़नी है, मगरिब बाद पढ़नी है, इसलिए मगरिब में आ गए। वरना तो फिर अगर अलग से पढ़नी होती, मिसाल के तौर पर 3-4 दोपहर के 3-4 बजे का टाइम होता, या रात के 1:30-2 बजे का टाइम होता इस 6 रकात का, तो फिर हम जोहर ना पढ़ते, 3-4 बजे 6 रकात पढ़ने आए होते। हम ईशा ना पढ़ते, लेकिन 1-1:30 बजे 6 रकात पढ़ने आते। ये तो मगरिब बात थी, इसके लिए हम मगरिब पढ़ने आ गए। ये हमारा हाल हो गया है, ये हमारा हाल। हालांकि ये है रोजाना की 6 रकात, ये सिर्फ साल में एक बार की 6 रकात नहीं। हमने ये समझा ये सिर्फ 15वीं शब में मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ी जाती, नहीं। आप बुजुर्गों को जाकर देखें, जो पढ़ने वाले उनको जाकर देखें, वो रोज पढ़ते हैं, वो रोज मगरिब के बाद 6 रकात पढ़ते हैं। अब हम तो ये सोचते हैं कि मगरिब की 3 रकात फर्ज और फिर 2 रकात सुन्नत, उसके बाद जो 2 नफल है हम वो नहीं पढ़ते, तो बाद में 6 नफल क्या पढ़ेंगे? मगरिब की 3 फर्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल। तो हम तो वो हैं कि 3 नफल और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 3 फर्ज और 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 2 नफल नहीं पढ़ते, तो फिर बाद में 6 नफल कैसे पढ़ेंगे? हालांकि बुजुर्गों का हाल यह कि वो रोजाना मगरिब की नमाज के बाद वो रोजाना 6 रकात अव्वाबीन की नमाज पढ़ते हैं। तुम नहीं पढ़ते थे, वो हमारे बुजुर्गों का करम, उनकी शफकत, उनकी रहमत, उनकी मेहरबानी, उम्मत का कितना ख्याल रखा कि ये ऐसे तो पढ़ेंगे नहीं, लाओ इनको 15वीं शाबान में पढ़वा दूं, तो इनको पढ़वा दी। सोच लें, ये रोजाना की मगरिब के बाद की 6 रकात अव्वाबीन की नमाज। लेकिन बुजुर्गों ने देखा ऐसे पढ़ेंगे नहीं, हम कहेंगे अव्वाबीन पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। लाओ इनको 15वीं शाबान की मगरिब के बाद 6 रकात, 2 रकात में रिस्क मांग लिया, 2 में हाँ उम्र दराजी मांग ली, 2 में हमने मुसीबतें टाल ली, यूं बहाना करके पढ़वाई तुमसे। मत समझना कि वो 6 रकात पढ़कर तुमने रिस्क में बरकत हासिल कर ली, हाँ उम्र में बरकत नहीं, ये काम है ही नहीं। फर्ज छोड़कर सिर्फ 6 रकात पढ़ने से सब नहीं मिलता। फर्ज पढ़ो फिर 6 रकात पढ़, तो सिर्फ उतना नहीं, जितना तूने नहीं सोचा होगा उतना अल्लाह अता फरमाएगा, जितना तू नहीं मांगेगा उससे ज्यादा अता फरमाएगा।
अभी हमने इतवार के मैंने दर्स में मैंने हज़रत अबू हुरैरा का वाकया बयान किया था, आप लोगों ने सुना होगा बुखारी के दर्स में संडे को, है ना। हज़रत अबू हुरैरा बड़े गरीब, एक लुकमा भी मैसर नहीं, मस्जिद नबवी के बाहर ओटे पर पड़े रहते हैं। खुद बुखारी की रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरा काम क्या, लोग कहते हैं अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है, बहुत हदीसें बयान करता है। भाई मैं क्या करूं, मेरे मुहाजिर भाई कारोबार में बिजी, मेरे अंसार भाई खेतों के काम में बिजी, मेरा क्या है, मैं तो हुजूर के दर पर पड़ा रहता हूं, अगर एक दो लुकमा मिल गया तो काफी है, काफी है। ये पोजीशन थी। 3-3 4-4 दिन भूखे रहते, खड़ा नहीं हुआ जा सकता, बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, तो फिर किसी से कहीं काम कर लेते, किसी से कुछ कह देते कि अगर कुछ हो, मांगा तो नहीं कि कुछ खाने को दे दो, ऐसे हाथ तो नहीं फैलाया। लेकिन वाकया बड़ा मशहूर है, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं, बड़ा मशहूर है कि वो रास्ते में बैठ गए कि कोई आता जाता हाल देखेगा तो कुछ तो खिला देगा, कुछ तो खिला देगा। तो अब अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं तो जल्दी से खड़े, हज़रत एक आयत का थोड़ा सा समझना है, इसका क्या मतलब है, आयत का क्या मतलब है। हज़रत अबू हुरैरा कहता मुझे पता है आयत का मतलब क्या है, लेकिन पूछ इसलिए रहा हूं कि हालत तो देखेंगे ना, तो आयत का मतलब बताते बताते कहेंगे अबू हुरैरा क्या हाल है, बड़ा बुरा हाल है, क्या हाल, मैं कहूंगा कि काफी दिनों से खाया कुछ नहीं, फाका है, इसलिए हालत ऐसे, तो अबू बकर ले जाएंगे चलो चलो मैं खिलाता हूं। लेकिन वहां मशीयत का भी कुछ और ही फैसला था। अबू बकर आए, आयत का माना पूछा, बताया, अबू बकर जल्दी में है, जल्दी से माना बताया, आगे चले गए। हज़रत अबू हुरैरा फिर बैठ गए, फिर हज़रत उमर आए, उनसे एक आयत के बारे में पूछ लिया, उन्होंने भी जल्दी में बताया, निकल गए। किसी ने पूछा भी नहीं कि अबू हुरैरा क्या हाल, कैसे हो, कुछ नहीं, आयत का माना बताया, गुजर गए। और फिर सरकार तशरीफ लाए हैं, फिर सरकार तशरीफ लाए, और सरकार से भी अब खड़े होकर सलाम किया तो सरकार डायरेक्ट पूछते अबू हुरैरा क्या हाल बना रखा है, क्या हाल है, ये क्यों, यानी कि ये क्या हाल बना रखा। हज़रत अबू हुरैरा कहते या रसूलल्लाह कुछ नहीं, बस काफी दिनों का फाका है, कुछ खाया पिया नहीं तो ऐसी हालत हो गई। सरकार फरमाते चल चल, सरकार ले गए मस्जिद नबवी में, क्या बैठ जा, है तो कुछ नहीं, सरकार के घर में तो कुछ नहीं, खिलाने के लिए कुछ नहीं है। पहले पूछवाया, पूछ लो है कुछ, वहां से 9 हुजरे हैं, 9 बीवियों के 9 हुजरों से जवाब आया हमारे घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक खजूर भी नहीं कि अबू हुरैरा को खिलाई जा सके, कुछ नहीं। सरकार ने कहा बैठ जा। इतने में एक सहाबी आगे दूध का कटोरा प्याला लेकर, हुजूर आपके लिए तोहफा, आपको तोहफा। अबू हुरैरा खुश, आए है खुश, दूध का प्याला आ गया, बड़ी भूख लगी है और हुजूर लाए खिलाने के लिए हैं तो मुझी को तो देंगे, कि ले अबू हुरैरा पी। सरकार फरमाता अबू हुरैरा बाहर चबूतरे पर सब बैठे ना, असहाब सुफ़ा, तुम्हारे जैसे दूसरे भी तो सब बाहर बैठे हैं। कहते 70 यानी 70 जिसे हम कहते हैं 70 लोग चबूतरे पर मौजूद। हज़रत अबू हुरैरा कहते मैं सोच रहा हूं कि यार एक ही तो प्याला है और सरकार ने 70 को बुला लिया तो फिर मेरा क्या होगा। अब बुलाकर तो लाए, लेकिन अब दिमाग में यह चल रहा है कि हुजूर मुझे ना कहे कि अबू हुरैरा पिला, इसलिए कि हुजूर जिससे कहते हैं कि ले बांट, ले खिला, ले पिला, उसकी बारी लास्ट में आती है। जो बांटने वाला वो लास्ट में खाए पिए, तो मैं तो बड़ा भूखा, पहले मुझे खिलाए, मुझे ना कहे कि तू पिला। जब सब आ गए तो सरकार फरमाता अबू हुरैरा लो उठाओ, सबको पिलाओ, सबको पिलाओ। तो कहते हैं हज़रत अबू हुरैरा ने जैसे तैसे उठा के चलो भाई अब तो गया काम से, ये सब पिएंगे थोड़ा 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 तो आएगा कितना, जरा सा होगा कुछ नहीं। सरकार ने फरमाया पिला। अबू हुरैरा पिलाना शुरू करते हैं, एक ने पिया, 2 ने पिया। अच्छा सारे लोग भी ये नहीं कि तबर सबसे कहा नहीं जा रहा है भाई तबरुक है, नहीं, पियो पियो, पेट भरकर पियो। एक पेट भरकर पी चुका, दूसरे को, तीसरे, 70 सहाबा ने सबने पेट भरकर पी लिया। अबू हुरैरा तू पी, तो हज़रत अबू हुरैरा अब पी रहे हैं, प्याला पी रहे हैं, पीते पीते पेट फुल रख दिया, बस हुजूर काफी है। सरकार फरमाते बुरा और पी, और पी। हज़रत अबू हुरैरा फिर पीने लगे,
कहते अब बस या रसूलल्लाह काफी है। सरकार फरमाता बुरा और पी, और पी। कहता अबू हुरैरा फिर पीने लगे। अरे है एक प्याला, 70 के पीने के बाद अबू हुरैरा 3 बार पेट भर कर पी रहे, 3 बार। और तीसरी बार कहते पीने के बाद मैंने कहा बस हुजूर। तो सरकार फरमाते अबू हुरैरा और पी। हज़रत अबू हुरैरा कहते या रसूलल्लाह अब नहीं, अब तो है ना उंगलियां फाड़ कर दूध निकल जाएगा, अब तो मेरी उंगलियां फाड़ कर इतना दूध पिया है ना कि अब तो जिस्म में से, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी फटेगी और दूध सब पूरी बॉडी से बाहर आएगा, बस अब नहीं, है ना। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों के दूध से मुंह फिर गए, 70 साहिबों के, है ना, दूध से मुंह फिर गए के बस अब नहीं, है ना। ये हाल। तो जैसी नीयत होती वैसी बरकत भी होती है, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बाद में हज़रत अबू हुरैरा का इतना बुरा हाल था, बाद में अल्लाह ने इतना माल दिया, इतना माल दिया कि जिसके घर काम करते थे उसी की लड़की को बीवी बनाया, और जब ये काम करते थे वो नखरे दिखाती थी। सफर में जाते, हज़रत अबू हुरैरा कहते सफर में जाते और कहीं पर हम पड़ाव करते, खाना वाना बनाते, खाते, आराम करते, फिर ये टाइम होता कि चलो अब आगे चलते हैं। तो फिर वो लड़की कहती मैं फला हलवा खाए बगैर नहीं जाऊंगी। अबू हुरैरा पहले वो हलवा बना, मैं खाऊंगी फिर आगे जाऊंगी, वरना उठूंगी नहीं यहां से। तो अबू हुरैरा फरमाते मैं बनाता और बनाकर खिलाता और फिर वो खाती फिर आगे जाती। लेकिन फिर वो वक्त आया कि मैंने उससे शादी की, अब मैं सफर पे जाता, उसको साथ ले जाता और फिर हम कहीं पड़ाव करते, आराम, खाना पीना हो गया, आराम कर लिया, अब आगे बढ़ने की बात आती, मैं कहता मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बीवी मुझे फला हलवा बनाकर न खिलाए, वो बनाकर न खिलाए। तो फिर वो बनाती, मुझे खिलाती, तब मैं आगे बढ़ता। कहने की बात यह है कि तू अल्लाह का हो जा, अल्लाह तुझे सब अता फरमा देगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तो हमारे नौजवानों की प्लानिंग तो कुछ और अलग लेवल पर है। और वो क्या, हम अभी से प्लानिंग करें, रमजान आने वाला है, दिन भर सोना है, तो रात में करेंगे क्या? तो कहते चलें एक काम करते हैं कि रात में हम टूर्नामेंट रख देते हैं, क्रिकेट कि टूर्नामेंट शुरू हो जाए, फुटबॉल खेला जाए, हॉकी खेला जाए। हालांकि हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल ये तो बहुत कम, ज्यादातर हमारे यहाँ ट्रेंड क्या चल रहा है, क्रिकेट। तो भाई क्रिकेट खेलते हैं। और अभी तो देखिए ना, ये आईपीएल शुरू हो गया, आईपीएल या ट्रेंड कब शुरू हुआ है ना। और ये आगे जब जैसे रमजान शुरू होगा मेरे ख्याल से तब भी चल ही रहा होगा, और फिर रमजान ही में शायद आईपीएल भी शुरू हो। तो फिर देखेंगे कि कितने हैं जो आईपीएल छोड़कर तरावी पढ़ने आते हैं, कितने हैं। तुम्हें आखिरत में इनमें से, इन 11 में से, 22 में से, 24 में से, ये जितने भी होंगे, दोनों टीम के 22, एक्स्ट्रा प्लेयर भी 5-5 बैठे हैं, तो गिन लो 32, 2 एम्पायर भी है, 34 रेफरी वगैरह सबको मिला लो, 35-40 हो जाएं। ये कोई भी आखिरत में, न कब्र में, न आखिरत में कहीं तुम्हें कोई काम आने वाला नहीं, कोई काम नहीं आएगा। ये एक भी नहीं आने वाला, नहीं ये मेरा बड़ा फैन था, फरिश्तों छोड़ दो ना इसको, एक भी नहीं आएगा, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, कोई नहीं आएगा। अगर आएगा तुम्हें बचाने तुम्हारा अमल आएगा, तुम्हारा अमल बचाने आएगा। अगर नमाज पढ़ी है, नमाज सामने आकर खड़ी हो जाएगी, खबरदार ये नमाजी है, छूना मत, नमाज आकर खड़ी हो जाएगी। और सरकार ने रोजों से फरमाया अस्सियामु जुन्नतुन, ये रोजे ढाल है अजाब से, रोजे ढाल हैं, हम रोजे रखेंगे, ये अजाब से आगे आकर खड़े हो जाएंगे। ढाल का क्या काम, तीर आए तो रोकने काम आती है, तलवार चले तो वार रोकने काम आता है। लेकिन अगर ढाल उठाना ही चूक गए तो वार लग जाएगा। लेकिन रोजा ऐसा ढाल कि जो तुम्हें अजाब होने नहीं देगा, अजाब नहीं होने देगा, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, ए मौला ये तो रोजेदार है, ये तो नमाजी है, तू इन्हें अजाब ना अता फरमा। अल्लाह नमाज और रोजों की शफाअत भी हमारे लिए कबूल फरमाएगा।
तो हमें क्या चाहिए? जो कब्र में काम आएगा वो काम करके जाएं। ये टूर्नामेंट काम नहीं आने वाले। हम अभी से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे, कैरम बोर्ड चलेगा, लूडो चलेगा, पता नहीं कौन कौन सी टूर्नामेंट चलेगी। माह रमजान में रमजान खेल कूद के लिए नहीं आया। बस फर्क यह है कि अब तुमसे कहने वाला कोई नहीं। वरना गौसे आजम को देखें, गौसे आजम छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, और वो एक गाय के पीछे पीछे जा रहे थे तो गाय ने पलट कर कहा था, अब्दुल कादिर तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया, तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया। बच्चे हैं, लेकिन गाय पलट कर कहती, आज हमें गाय नहीं कहेगी, गाय आज हमें मारेगी, कहेगी कुछ नहीं, कहेगी कुछ नहीं। लेकिन समझना तो हमें है ना, हम इंसान हैं, हमें समझना है। वो बच्चे थे तो गाय ने पलट कर कहा, अब तो हम जवान और बूढ़े हो गए, अब हमें समझने की जरूरत कि हम माह रमजान को ऐसे गुजारें कि अगर ये आखिरी भी हो जाए तो आखिरत में यही रमजान हमारे लिए काफी हो जाए। अगर ये आखिरी भी हो जाए तो यही रमजान हमारे लिए काफी हो जाए, हमारी पूरी जिंदगी की इबादत इसी रमजान में हो जाए। हम ऐसे बन तो जाएं, और ये अल्लाह का वादा कि बंदा एक बार सुधरे, मैं हमेशा के लिए सुधार देता हूं। एक बार नियत कर, अल्लाह ताला उसी राह पर लगा देता है। तो अगर इस माह रमजान में अगर आपने क्रिकेट छोड़कर कुरान की तिलावत की, अगर क्रिकेट छोड़कर, टूर्नामेंट छोड़कर आपने तरावी और नमाजें अदा की, तो अल्लाह की कसम अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अज्र ज़ाय नहीं फरमाएगा, ज़ाय नहीं फरमाएगा। और आपने जब अपने आप की इस्लाह की ना, अगर बंदा तौबा करता है, अगर इस माह रमजान में इबादत में लग गया कि नहीं भाई मुझे इबादत करनी है, फालतू काम नहीं करने, छोड़ दिए, अब तक किए लेकिन अब छोड़ दिए, अगर उसका कभी इंतकाल हुआ, अल्लाह उसे उसी हाल पर उठाएगा कि इसने तो छोड़ दिया था, इसने तो छोड़ दिया था, उसी हाल पर उठाएगा। तो हमें चाहिए कि हम माह रमजान मुबारक ऐसे गुजारें जैसे ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, ऐसे गुजारना चाहिए। फिर मिले ना मिले, हम इस माह रमजान मुबारक की बरकतों से हम फैज़याब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।